वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। अभी तक हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम ये देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनता है, कहाँ बनता है, वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तो ये देखेंगे हम लोग। पहले अवतल दर्पण पढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों की स्थितियां देखेंगे हम लोग। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, वस्तु के मोशन के साथ इमेज का मोशन भी इसमें समझेंगे कि वस्तु किधर मूव करेगी तो प्रतिबिंब किधर मूव करेगा। तो पहली स्थिति है कि यदि वस्तु अनंत में है, ठीक है। आगे हम लोग ऐसे दिया करेंगे u इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर वस्तु अनंत में है तो ये मैंने अवतल दर्पण बनाया, ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। वस्तु अनंत पर है, बहुत दूर है। ये कोई वस्तु है ए बी। अनंत से प्रकाश किरणें एक दूसरे की समांतर आती हैं। लगभग वो समांतर हुआ करते हैं, जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें लगभग समांतर है। जब समांतर प्रकाश किरणें आएंगी तो हमने ऐसे प्रकाश किरण खींची, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस बिंदु है। इधर से जो प्रकाश किरण आएगी वो भी आपके फोकस से होकर जाएगी। तो जो परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें मिलती हैं वो लगभग फोकस पर मिलती है। और इस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, बहुत डिग्नाइज है ये। तो हम ऐसे लिखेंगे कि प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, ये स्थिति है। क्या प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही हैं? जी हाँ। तो V बराबर है वह वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फोकस पर वास्तविक प्रतिबिंब वह बहुत छोटा इमेज बनेगा इसमें। अब अगर मैं इस वस्तु को थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, यानी कि अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर वस्तु है, यदि वस्तु अनंत व C के मध्य हो तो डायग्राम बना लेंगे इसका हम। सबसे मेन चीज है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम अगर आप बना लेते हैं तो किसी भी इमेज की लोकेशन आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु आपने रख दिया ए बी, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर यू डाली जाएगी। परावर्तन के बाद यह फोकस से पास होगी, फोकस से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से, मैंने कहा चाहे तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल दीजिए, जैसे जाएगी वैसे वापस आएगी। और जहाँ पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट करती है वहीं पर उसका इमेज बन जाता है। कहीं कहीं पर प्रकाश किरण ध्रुव पर डालते हैं इस तरह से, तो ध्रुव से बाद उसी एंगल पर ये परावर्तित हो जाएगी और वो भी परावर्तन के बाद उसी पॉइंट पर कट करती है। यदि आप, मैं इसको थोड़ा सा और डीप बता रहा हूँ, अगर फोकस पर डालते हैं प्रकाश किरण तो वह समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के, तो भी वहीं पर कट करती है। तो अब की बार जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, C और F के बीच में, C व
एफ के मध्य वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा वास्तविक, ऐसा बना वास्तविक बना। वस्तु दर्पण की ओर जा रही है तो प्रतिबिंब पीछे की ओर खिसक रहा, अगले इमेज में और क्लियर हो जाएगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तीसरा पॉइंट, यदि वस्तु सी पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, ऐसे वक्रता केंद्र ये फोकस है। अगर वस्तु आपने यहीं पर रख दिया ऐसे ए बी, पहली प्रकाश किरण इसके समांतर जो कि फोकस से होकर जाएगी, ओके। दूसरी प्रकाश किरण हम क्या करेंगे, इसके ध्रुव पर डाल दीजिए, तो ये ध्रुव से परावर्तित होकर के कुछ इस तरह जाएगी, यहाँ पर कट कर देंगे, ओके। तो कहाँ पर बना, प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, ये 90, ये भी 90, तो इसका जो तीसरा एंगल है वो भी आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है, ये मान लिया ए डैश बी डैश, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, अतः ए बी की लंबाई ए डैश बी डैश के बराबर होगी। इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, बनेगा सी पर, सी पर वास्तविक और वस्तु के बराबर। ये थर्ड कंडीशन है। देखिए वस्तु और आगे खिसकी, प्रतिबिंब और पीछे आ गया, फोकस से भी दूर आ गया, तो इसका मतलब है गोलीय दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब वस्तु से विपरीत दिशा में मूव करता है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे इसका हम लोग, अगर वस्तु वक्रता केंद्र से भी अंदर जाए, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभी, इसको ध्यान रखिएगा। चौथी कंडीशन है, यदि वस्तु सी और एफ के मध्य हो, सी व एफ, क्या हो जाएगा भाई, इस तरह से दर्पण बना लिया, सी एफ। अब वस्तु यहाँ पर आ गई, ये वस्तु ए बी लिया आपने, पहली प्रकाश पर समांतर डाला जो कि फोकस से पास हो जाएगी, ओके। दूसरी प्रकाश किरण इसके ध्रुव पर खींच देंगे, तो जो प्रतिबिंब है वह सी के बियॉन्ड चला जाएगा, सी के भी पीछे चला जाएगा। ये हो गई आपके, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सी व अनंत के मध्य, या सी से परे ऐसा लिखा जाता है, अनंत व सी के मध्य। अब की बार प्रतिबिंब जो हुआ ए डैश बी डैश वह वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा हुआ वास्तविक, क्योंकि अभी भी किरण वास्तव में ही मिल रही परावर्तन के बाद। पांचवा पॉइंट इसका देखेंगे, अगर वस्तु और आगे चली जाए, एफ पर पहुंच जाएगी, तो यदि u बराबर है, फोकस पर रख दी जाए वस्तु, क्यों आई इमेज फॉर्मेशन, वस्तु एफ पे रख दी गई, परावर्तन के बाद एफ से पास होगी, और जब ध्रुव में खींच देंगे
वो इस तरह से पास होगी। ओके, ये पैरेलल, एक दूसरे के समांतर प्राप्त हो जाएंगे। जैसे अगर सीध खींचते हैं तो भी समांतर प्राप्त हो जाती है। तो कहाँ पर मिलेगी? समांतर किरणें कहीं नहीं मिलती, यानी कि हम ये मानते हैं कि बहुत दूर पता नहीं कहाँ पर मिलेंगी, यानी अनंत पर मिलेगी। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा बनेगा। और वास्तविक बनेगा। ओके, फिफ्थ कंडीशन हो गई। अब सिक्स कंडीशन थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है कि अगर वस्तु F से भी अंदर चली जाए तो F व C के मध्य यदि वस्तु F व C के मध्य हो तो देखिए क्या होने वाला है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा। वस्तु यहाँ पर रखी। ओके, जैसे ही एक प्रकाश में समांतर खींचेंगे फोकस से होती हुई पास हो जाएगी, दूसरी प्रकाश की ध्रुव पर खींचेंगे तो एक बड़ा एंगल बन जाएगा। तो ये बड़े एंगल से पीछे परावर्तित हो जाएगी। तो ये फैलती हुई अपसारी किरण पुंज है। तो हम ये देखेंगे कि क्या आगे मिल सकती है? नहीं, लेकिन चूंकि समांतर नहीं है तो ये कहीं ना कहीं पीछे मिलने की पॉसिबिलिटी है। A डैश B डैश। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य में होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बनेगा हमेशा। पीछे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा वह आभासी बनेगा, क्योंकि अब प्रकाश किरणें वास्तव में मिल नहीं रही है। अब आप ध्यान करिए कि इसका जो मैग्नीफिकेशन बताया था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमेशा इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 से अधिक आएगी। दोनों ऊपर है तो दोनों प्लस में होंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि अगर आवर्धनता प्लस में है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। कभी भी सीधा प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है, हमेशा आभासी रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनता है अगर वस्तु की स्थितियाँ बदल दी जाएं। अब हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसके बारे में देखेंगे। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों की स्थितियां, यदि u बराबर अनंत या अनंत, ऐसे वस्तु अनंत में है तो देखिए क्या बनेगा। ये आपका एक उत्तल दर्पण बन गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कोण हो गया। अनंत में कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ से आने वाले प्रकाश किरणें ऐसे आएंगी। परावर्तन के पश्चात मान लीजिए आपका सेंटर है और ये फोकस है, तो सेंटर से अगर हम अभिलंब खींचेंगे तो ये इस तरह से परावर्तित हो जाएगी, जो कि आभासी रूप से यहाँ से पास होगी। यहाँ पर हम ऐसे ही अभिलंब खींचेंगे तो प्रकाश किरण ऐसे परावर्तित हो जाएगी, जो कि आभासी रूप से फोकस पर मिलेगी। तो जब प्रतिबिंब बना वो फोकस पर बना, आभासी बना, बहुत छोटा बना, दर्पण के पीछे बना।
प्रतिबिंब जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, तो एफ पर बहुत छोटा, बिल्कुल डिनाइस व आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। दूसरी कंडीशन, अगर वस्तु आगे आ जाए यानी अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर, और कहाँ रखोगे, यही कंडीशन दूसरी बचती है। तो यदि वस्तु अनंत व पी के मध्य हो मान लीजिए यहाँ पर वस्तु को रख दिया गया ए बी, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है। एक प्रकाश किरण को इसके समांतर डाली जाती है, वैसा को वैसा किया, और ये ऐसे परावर्तित होगी इस तरह से, जो कि आभासी रूप से फोकस में जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण मैंने कहा चाहे तो वक्रता केंद्र पर खींच दीजिए, ध्रुव पर खींच दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोकस पर खींचेंगे तो दो सभी स्थितियों पर ये परावर्तन के बाद उसी जगह कट करती हुई प्रतीत होंगी। तो देखिए मान लीजिए कि आपने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डालने का प्रयास किया, ऐसे जाना चाहिए। हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो किरण जाएगी वो पृष्ठ पर लंब होगी, वापस लौट आएगी, यहाँ पर कट करती है ए डैश बी डैश। अगर ये आप ध्रुव पर डालते ऐसे तो यह प्रकाश किरण ऐसे परावर्तित होती है, तो ये आभासी रूप से उसी पॉइंट पर कट करती हुई प्रतीत होगी। तो इस स्थिति पर जो प्रतिबिंब की जो गुण है वो प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में। ध्रुव व फोकस के मध्य, पहला वस्तु से छोटा बनेगा हमेशा, वस्तु से छोटा, या आभासी। तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। तो इसमें रिजल्ट क्या आया कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, हमेशा आभासी होता है। इसका मतलब कि हमेशा सीधा बनता होगा। जैसे ये बना छोटा, यहाँ लिखोगे भाई ये सीधा भी बन गया और ये सीधा हो गया। अवतल दर्पण में सारे उल्टे प्रतिबिंब थे, लास्ट वाली कंडीशन छोड़ करके, वो पॉइंट लिखा रहता है, आप ध्यान रखिएगा। तो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा सीधे और आभासी प्राप्त होते हैं, हमेशा वस्तु से छोटे, यानी इनके लिए जो मैग्निफिकेशन होता है ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, हमेशा प्लस में होगा, ऑलवेज लेसर देन 1, ऑलवेज। बराबर कब बनेगा? बढ़ते बढ़ते वस्तु अगर पी पर आ जाए तो प्रतिबिंब भी पी पर बन जाए, तो उस कंडीशन पर, उस बिल्कुल यहाँ से हटा करके रख दिया गया, इस कंडीशन पर लगभग बराबर बन जाएगा। मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम होगा या लगभग बराबर हो सकता है, और उसकी कंडीशन बता देना मैंने। तो ये मैग्निफिकेशन बराबर वाली कंडीशन जो है कभी फॉलो नहीं करती है। कभी भी आप कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो बराबर की कंडीशन कभी फॉलो नहीं करेगी। तो ऑलवेज मैग्निफिकेशन रिमेन्स लेसर देन 1 इन कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये कॉन्वेक्स मिरर का पूरा मामला था। अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। मैं आपको बता दूं, अगर इन दर्पण में से किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में उस न्यूमेरिकल का इमेज खींच करके क्रॉप करके आप डाल दीजिए, मैं वहीं पर उसका सलूशन आपको दे दूंगा। और अगर वीडियो फॉर्म में कहेंगे तो वीडियो फॉर्म में बना करके मैं दे दूंगा। तो इसमें कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको आप हमें ज़रूर बताइएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में, कुछ मोशन भी पढ़ सकते हैं, मिरर के में इमेज का मोशन क्या होता है, तो वो अपने नीट लेवल में पहुंच जाता है। तो उसमें भी अगर आप कहेंगे हम उसको वीडियो आपको बनाकर दे देंगे, अगर आपका कमेंट आता है। तो आगे पढ़ेंगे अपवर्तन। तब तक के लिए नमस्कार।